जी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फोर्थ पार्ट है, पार्ट डी, दिस इज़ कॉल्ड सर्विक्स एंड सर्विक्स इज़ अ लॉन्ग नैरो ओपनिंग ऑफ टूवर्ड्स द वजाइना। अब यूट्रस जो है ना, इसको देखिए, इसका ये एक लॉन्ग कैनाल है जिसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सर्विक्स एंड ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। ये वजाइना की तरफ जाती है, तो वजाइना को यूट्रस से जो कनेक्ट करती है, तो ये ऑर्गन या ये पार्ट जो है वो कहलाता है सर्विक्स। अब सर्विक्स की जो लेंथ है ना, दिस इज़ अराउंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। और जो प्रेग्नेंट वुमेंस का जो पीवी किया जाता है, चेकअप किया जाता है, इसी वजाइना के थ्रू सर्विक्स की तरफ किया जाता है, जो पीवी किया जाता है। तो ये क्या है, इसकी लेंथ जो है चेंज हो सकती है वुमेंस के अंदर। जैसे प्यूबर्टी एज में बच्चियां हैं, उसकी सर्विक्स जो इतनी लॉन्ग नहीं होगी, या वो लेडीज़ जिनकी जो डिलीवरी है या जो ऑफस्प्रिंग पैदा कर चुकी हैं, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो उनकी सर्विक्स थोड़ी लॉन्ग होगी, ठीक है। बर्थ कैनाल थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, फैल जाएगी। और वो लेडीज़ जो मेनोपॉजल एज में हैं, तो उनकी सर्विक्स का जो लेंथ है ना, वो कम हो जाएगी, सुकर जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो मेनोपॉजल एज होती है ना औरतों की, जब माहवारी बंद हो जाती है, उसमें औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सारा श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो सर्विक्स है, ये 4 पार्ट से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा। यूट्रस के बारे में पार्ट ए में, सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में हमने फैलोपियन ट्यूब्स को डिस्कस किया था, पार्ट सी में हमने ओवरीज़ को डिस्कस किया था। और उसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है, रजिस्टर बना लीजिए, एक पूरा टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक की हेडिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फिर उसकी सब हेड। और ये पार्ट पर है वजाइना, जिसके थ्रू जो है वो बर्थ होती है, नॉर्मल डिलीवरी। तो ये भी मस्कुलर एक ऑर्गन है। अब एक और चीज़ लिख लीजिए, सर्विक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये बर्थ कैनाल है ना, दिस इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल। अब जो सर्विक्स का पार्ट यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑस, क्योंकि वो इंटरनली बच्चेदानी के साथ कनेक्ट है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑस। और जो सर्विक्स का पार्ट आगे जाके बाहर वजाइना की तरफ जाके कनेक्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के जो MCQs होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें ये क्वेश्चन आया था एक ईयर में, तो मैंने वो जो एग्जामिनेशन पेपर है ना वो भी देखा था। तो ये जो नाम है ना आपको वैसे भी याद रखने हैं। तो ये थी सर्विक्स, और हमारा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो यहाँ पर एंड